जिंदगी की यह सच्चाई है कि अगर आपने जिंदगी में संघर्ष नहीं देखा है, जिंदगी में बहुत तकलीफ नहीं उठाए हैं, तो मान के चलिए, यकीन मानिए कि आप जिंदगी में बहुत बड़े इंसान नहीं बन सकते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या मतलब है इस बात का कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी? आपने दुनिया में कई लोगों की संघर्ष की कहानी पढ़ी होगी, देखी होगी। दशरथ माझी के संघर्ष के बारे में आप जानते हैं कि दशरथ माझी ने 22 साल कैसे पहाड़ काटे और फिर एक ऐसा रास्ता बनाया जो शायद उस गांव के, उस जगह के लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। कभी उनके सपनों में ऐसी बातें नहीं आई थी। तब भी उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया अपनी जिंदगी में जो सदियों तक उनका नाम पुकारा जाएगा। जब आप जिंदगी में बड़े जीत के लिए चलेंगे तो मान के चलिए आपको संघर्ष ज्यादा करना ही पड़ेगा। आपने कोई लक्ष्य बनाया जिंदगी में कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बड़ा एक्टर बनना है, और आप उस रास्ते पर भी हैं, सही रास्तों पर भी हैं, और आप जी रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको चीजें नहीं मिल रही है, भगवान आपको बहुत ज्यादा इंतजार करा रहे हैं, तो आप इस बात को मान लीजिएगा कि भगवान जो देंगे वो उससे कहीं ज्यादा देंगे जो आप इंतजार कर रहे हैं। आज के ज़माने में ईश्वर पे भरोसा करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। बहुत कम लोग हैं जो ईश्वर पे अटूट विश्वास रखते हैं, क्योंकि संसार भौतिकवादी हो गई है। यहाँ लोग अब बस अपने सुख, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कौन ईश्वर, क्या भगवान, इसके बारे में कम सोचते हैं। भगवान पे लोगों का श्रद्धा दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि संसार में जैसे जैसे भौतिकवादी दुनिया बढ़ती जा रही है, लोगों का ईश्वर से विश्वास खत्म हो रहा है। लेकिन इतना भौतिकवादी दुनिया होने के बाद भी इंसान के पास से दुख खत्म नहीं हो रहा है, कठिनाई खत्म नहीं हो रही है, परेशानी खत्म नहीं हो रही है। राम के समय में अलग कहानी थी, आज अलग कहानी है। दुखों की कहानी हमेशा एक जैसी ही रहती है। इंसान के जीवन में संघर्षों की कहानी हमेशा एक जैसी ही रहती है। भगवान राम इसीलिए राम बने क्योंकि उन्हें 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा। प्रकृति उन्हें एक संघर्ष में लेकर गई। जब लौट कर आए तो बाद में वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। लेकिन भगवान आपको इंतजार क्यों कराते हैं? आइए इस बात को समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि अगर भगवान तुम्हें इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। तो आइए इस बात की शुरू करें, विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। आपने एक सपना देखा था बचपन में कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, या जिंदगी में कुछ भी बनना है। और आप उसके लिए लगातार पढ़ाई किए, तैयारी किए, संघर्ष किए, बहुत कोशिश किए, कई बार एग्जाम में बैठे, लेकिन आपको चीजें नहीं मिल रही। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ और सोच रखा है, कुछ इससे बेहतर सोच रखा है, जिसकी उम्मीद आपने न की है, जिसकी कल्पना आपने न की है। भगवान जिसको इंतजार कराते हैं और जिसके अंदर सब्र होता है, उस इंसान को समय आने पर ईश्वर इतना देते हैं कि वह कहता है कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। जिंदगी में जब दुख चल रहे थे तो इतना चल रहे थे कि मैं किसी से बयां ही नहीं कर पाता, और आज जब जिंदगी में खुशी आई तो इतना आई कि मैं क्या कहूँ, मैं किसे धन्यवाद दूँ, मैं किसे कहूँ कि ये सब उनकी बदौलत हुआ है। अंत में इंसान ईश्वर पे भरोसा करने ही लगता है
उसे लगने लगता है कि ये जो कुछ भी मेरी जिंदगी में आया है कहीं ना कहीं उसी के द्वारा आया है, उसी परम आत्मा के द्वारा आया है, उसी परम शक्ति के कारण आया है। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, आपने फिल्मी दुनिया में बहुत कहानी ऐसी पढ़ी होगी या बहुत ऐसे लोगों की कहानी पढ़ी होगी, जैसे पैडमैन जो इंसान था जिसने फिल्म बनाई थी, अक्षय कुमार वाली फिल्म थी, वो इंसान के संघर्ष को देखिए, या मिल्खा सिंह के ही संघर्ष को देखिए, या एक और फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, मोटिवेशनल जितनी भी फिल्में हैं उनको देखिए, आपको पता चलेगा। कलाम साहब का बायोग्राफी देखिए, उनकी बायोग्राफी यूट्यूब पे मौजूद है, सुनिए कभी, आपको एक अलग शक्ति मिलेगी। आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में ईश्वर हमें कितना संघर्ष कराते हैं, फिर जब देते हैं तो सारी दुनिया मरते दम तक आपको याद रखती है, मरने के बाद भी याद रखती है, जब तक ये संसार चलता है तब तक याद रखा जाता है। इरफान साहब का ही संघर्ष कितना बड़ा था। इरफान खान की मैं बात कर रहा हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, जाने के बाद भी दुनिया याद करती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था उनकी ज़िंदगी में कि 10-12 साल 15 साल गुमनामी में जी रहे थे, कोई नहीं जानता था। अकेले अपने कमरे में बैठना, वक्त का इंतज़ार करना, सही समय का इंतज़ार करना, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। थक जाता है इंसान कभी कभी। जो चीज़ आप चाहो वो नहीं मिले तो आप कभी ना कभी उससे रूठ ही जाते हो कि यार जो मैं चाहता हूं तो मिलता नहीं है। वहीं जब आपने चाहत छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, फिर आपको ईश्वर इतना दे देते हैं कि आपको खुद ही समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा यही कहना है कि संसार में चाहे जितना भी भौतिकवादी दुनिया क्यों ना हो जाए, जितना भी हम प्रगति क्यों ना कर लें, कितना भी हम आगे क्यों ना बढ़ जाए, मोबाइल हो जाए या हम स्पेस में ही क्यों ना चले जाए, जुपिटर सैटर्न पे ही क्यों ना चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति आज भी है। और आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कई बार, एक बार क्या बहुत बार, अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसे चमत्कार घटे होंगे जो आपको लगा होगा कि ये मेरे बस की बात तो नहीं थी, पर ये चीज़ें मुझे मिली, मेरे जीवन में अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं इसके लिए ईश्वर ने मुझे चुना, ईश्वर ने मुझे दिया। तो आप ईश्वर की शक्ति जानते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, चाहे किसी लड़की का प्यार के लिए या किसी और के लिए, शादी के लिए या ज़िंदगी में अच्छा समय आने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में वो समय आएगा। निसंकोच वो समय तो आपकी ज़िंदगी में आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा। कई बार ऐसा है कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो 22 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, थोड़ा दिन और सही। वो समय आता ही है इंसान के जीवन में जब सारी चीज़ें मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।